प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे भारतीय दहशत गर्दी की। अभी हम जानते हैं कि अभी लंदन को आज भी पाकिस्तान की चाय की बहुत याद सता रही है। यकीनन वो बहुत जल्दी आएंगे और फिर हम उनकी खातिर मदारत करेंगे और उनको फैंटास्टिक टी याद दिलाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कुलभूषण यादव हो या फिर उससे पहले कई और भारतीय दहशतगर्द जो पाकिस्तान की सरजमीन पर पकड़े गए हों। पाकिस्तान की सरजमीन तो छोड़िए, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पूरी दुनिया के सामने आके बताया कि क्या असल चेहरा है भारत का दहशतगर्द है। यकीनन वहां पे सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस भारतीय रॉ के एजेंट्स पाए गए। फिर हमने देखा अमेरिका के अंदर भी सिख रहनुमाओं के खिलाफ CIA ने वार्निंग जारी की कि रॉ के एजेंट्स मुलविस हैं सिख रहनुमाओं को टारगेट करने के लिए, उनकी टारगेट किलिंग के लिए। फिर हमने देखा कतर में भारतीय रॉ के एजेंट्स को सजाए मौत दी गई, वजह यही थी दहशतगर्दी। अब हमने देखा कि आज हमारे सेक्रेटरी खारिजा सज्जाद काजी साहब, साइरस सज्जाद काजी साहब ने मीडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान ने 2 और दहशतगर्द भारत के पकड़ लिए हैं, जिनका नाम है योगेश कुमार, अशोक कुमार, जो कि पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग करते थे। टारगेट किलिंग की वजह कश्मीर के लिए आवाज उठाना और भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करना है। सिचुएशन बहुत सीरियस है। भारत को कौन लगाम डालेगा, कौन भारत की दहशतगर्दी को रोकेगा दुनिया पर नुकसान डालने से? गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। साथ साथ हमें मसूद खालिद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मसूद अहमद खान साहब, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ डेंजरस इज द सिचुएशन? जी हाँ, देखें कि बड़ी डेंजरस है। और लेकिन हमें ये समझना चाहिए इंडिया की अपनी एक हिस्ट्री है। जब हम जाते हैं, एक तो पाकिस्तान को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो तमाम वो हरबे वो आजमा रहे हैं जिससे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके। एंड फिर देखें कि जब हम इस पे आते हैं, आई कॉल इट ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। और ये जिसका मतलब ये है, व्हेन यू गो क्रॉस योर बॉर्डर्स और जाके अपोनेंट्स को असैसिनेट करते हैं, abduction करते हैं, ये बाकी मीन्स यूज करते हैं। सो दैट इज ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। इंडिया की हिस्ट्री रही है इन 60s में। दे एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन नोन एज एस्टेब्लिशमेंट 22, जिसमें उन्होंने जो रेफ्यूजीज आए थे तिब्बत से उनको रिक्रूट किया एंड दे वर यूज अगेंस्ट चाइना। उनके बिहाइंड दी एनिमी लाइंस पे उनको यूज किया। आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है और लद्दाख में डिप्लॉयड है। और 2010 में देयर वाज अनदर ऑर्गेनाइजेशन नेम एज टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन, TSD के नाम से बड़ी मशहूर थी। और इसका काम भी ये कवर्ट ऑपरेशन के लिए यूज हुआ। इसका काम भी यही था कि क्रॉस द बॉर्डर LOC को क्रॉस करें और किलिंग्स करें। और इसके बाद बलूचिस्तान के अंदर भी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी वहां भी ये यूज हुई और नक्सलाइट के खिलाफ भी यूज हुए। तो लेटर ऑन इट वाज डिसबैंडेड। और लेटरली हमने भी साथ जब ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जब कनाडा में हरदीप सिंह नजर के असैसिनेशन होती है और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में रुद्दमान सिंह मलिक की असैसिनेशन होती है और फिर पाकिस्तान में भी पंजवर जो था सिख लीडर थे उनकी भी असैसिनेशन होती है। और फिर हमने रिएक्शन देखा इंटरनेशनल कम्युनिटी का, स्पेशली फाइव आइज कंट्रीज और अमेरिका का। और जब पन्नू वाला असैसिनेशन प्लॉट वाज फाइल्ड बाय द अमेरिकन इंटेलिजेंस, वहां पे ये पकड़े गए। एंड दैट्स व्हाई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन डिक्लाइन टू विजिट इंडिया जब वो चीफ गेस्ट जा रहे थे रिपब्लिक डे ऑन 26 ऑफ दिस मंथ। अब कश्मीरी को असैसिनेशन में भी ये इन्वॉल्व रहे हैं। और जिस तरीके से अभी 2 के कंफर्म हुई है जिसमें वी एस्टेब्लिश इंडियन इन्वॉल्वमेंट एंड देयर हैंडलर्स वाइल सिटिंग इन दुबई, ये कर रहे थे। तो और भी हैं कि 10 से 12 और भी कश्मीरी हैं जिनको यहाँ पे कत्ल किया गया, उसमें भी इनका हाथ है। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये एक्सपोज हो चुके हैं जी, क्योंकि ये दे आर एक्सपोर्टिंग टेररिज्म टू अक्रॉस द बॉर्डर्स। और ये अग्रीड। दे आर डूइंग इट थ्रू रॉ। मैं यही सोचने पर मजबूर हूँ ब्रिगेडियर साहब, और ये सवाल मैं पूछूंगा साबिक सिफारतकार मसूद खालिद साहब से। मसूद खालिद साहब, भारत की दहशत गर्दी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। कनाडा ने एतराफ़ कर लिया, अमेरिका ने कर लिया, बरतानिया ने कर लिया, कतर ने कर लिया, चाइना पहले कर चुका है। कोई लगाम क्यों नहीं डाल पा रहा मसूद साहब मोदी को? जी जी, शुक्रिया जी। देखिए, बड़ी ये सीरियस बात है जो आज हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें एविडेंस पेश किया है। और वो कंक्रीट और इररिफ्यूटेबल एविडेंस है क्योंकि इसमें जो इंडियन हैंडलर्स हैं 2, उनके नाम आए हैं और उन्होंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के जरिए पाकिस्तान में असैसिनेशन किया। अब देखिए,
कि इंडिया की अब तक जो अप्रोच रही है वो ये रही है, इंटरनेशनल फोरम्स पे बायलैटरली अपने जिनके साथ भी वो बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी फैला रहा है। लेकिन आप ये देखिए, ऑब्वियसली दैट इज अ डिस्गाइज, एक गार्ब है इसके नीचे, यानी कि वो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया एज ए गार्ब टू परपेट्रेट दीज काइंड ऑफ एक्ट्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियली। अब ये एक बड़ी ही संगीन बात है कि एक स्टेट, यानी कि इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और कि वो दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ पर कत्लो गारत में इन्वॉल्व हो। इससे पहले भी वो इंडियन जासूस जो था यादेव, वो पकड़ा गया था, जो कि बलूचिस्तान में सबोटाज सबवर्शन के लिए भेजा गया था, और इस तरह के और भी वाकयात हैं। लेकिन ये जो अब हमने ये अनर्थ किया है, यानी कि इसको हमने बेनकाब किया है पूरे नेटवर्क को, तो अभी तो 2 केसेस सामने आए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि मजीद काम हो रहा है और उसके ऊपर 2-4 और केसेस के ऊपर भी काम हो रहा है, वो भी मेरा ख्याल है एविडेंस इन ड्यू कोर्स सामने लाया जाएगा। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, देखिए ये यूएसए और कनाडा के साथ तो खासी रिफ्ट हुई, खुसूसन कनाडा के साथ तो इतनी हुई कि इंडियन लीडर्स और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो ये कहते हैं कि कनाडा में हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाले अनासर जो हैं उनको पनाह मिली हुई है। तो कनाडा के साथ उनकी रिफ्ट खासी यानी कि शिद्दत इख्तियार कर गई। उसके बाद अमेरिका ने भी उनके साथ ऑफिशियली ये टेकअप किया, और जैसा कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, यही लगा कि जो बाइडेन साहब ने अपना दौरा मुलतवी किया, कल उनका रिपब्लिक डे है 26 जनवरी को, और उसमें फ्रांस के सदर आ रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे थे कि क्वाड के जितने कंट्रीज हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इनको सबको बुलाया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। वो डिप्लोमेसी तो इंडिया की कामयाब ना हुई, लेकिन ये जो सबवर्शन है और टेररिज्म है, इसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है, यानी कि बेगुनाह लोगों का कत्ल करके। लेकिन इसको बेनकाब किया जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो की मुमालिक हैं दुनिया के, इंटरनेशनल कम्युनिटी और वर्ल्ड पार्लियामेंट्स, उसमें भी ये चीज़ जो है वो आएगी। और खुसूसन हमारा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी या जो कश्मीरी कम्युनिटी बाहर है, उनका भी ये एक, उनके लिए भी ये एक मतलब ये कि ऑब्लिगेशन बनती है कि वो इंडिया के जो ये डिजाइन हैं उनको एक्सपोज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्बेसडर साहब आपसे ही पूछना चाहूंगा, ब्रिगेडियर साहब आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्विकली मुझे आप ब्रीफली आंसर दीजिएगा सर। क्या ये जो भारत की दहशतगर्दी, ब्रिगेडियर साहब फर्स्ट यू, भारत जो दहशतगर्दी दुनिया में अपनी बढ़ा रहा है, दुनिया भर में एक्सपोज हो रहा है, क्या ये मोदी की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है? क्योंकि इस साल वहां भी इलेक्शन है सर। देखें जी, इसके अलावा इलेक्शन के कैंपेन हम इसको इसलिए तो मेरा ख्याल में एक्सपोज हो रहा है तो वो नहीं कहेगा, लेकिन विद इन इंडिया में जो वो कर रहे हैं, जिस तरह बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बना, दैट वाज डन फॉर पॉलिटिकल माइलेज, और फ्यूचर में वी कैन एक्सपेक्ट अनदर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन और कोई ऐसी सिचुएशन बिल्ड करेंगे। मई में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं तला इस मौके पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ कि इंडिया ने देखे टेररिज्म के लिए कि अफगानिस्तान के सॉइल को भी यूज किया, देवर 6 ट्रेनिंग कैंप्स, और इसके बाद प्रॉक्सीज ईरान से भी यूज करते रहे हैं। और सेकंडली जब एपीएस का अटैक हुआ था, जो उनका जो हैंडलर बैठा हुआ था, ही वाज सिटिंग इन जलालाबाद, उसका नाम था अंगोरा। सो ही वाज इन कांटेक्ट विद द मास्टरमाइंड जो एपीएस अटैक का था। एक वो, दूसरा जो सराय राजस्थानी पे हमला हुआ, और उसमें एक बंदा बैठा हुआ था स्पिन बॉलबैक में नेक्स्ट टू चमन, उसका नाम था पटनायक। सो ही वाज कंट्रोलिंग ऑपरेशन, वो सुसाइड बम्बिंग जो हुई मस्तूंग में। तो पाकिस्तान ने फिर इन 4 बंदों के नाम दिए थे, दे शुड बी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट टू यूनाइटेड नेशन के डोजियर में शामिल था। एज पर यूनाइटेड नेशन चार्टर 1267 दे शुड बी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट। उसमें भी अनफॉर्चुनेटली कोई एक्शन नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद खान साहब और साथ साथ साबिक सफीर मसूद खालिद साहब, आप दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर शुक्रगुजार। आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह ताला कोई ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत पैदा करे जो मोदी जैसे दहशतगर्द को लगाम डाल सके। आमीन। अल्लाह हाफिज़।